हमारे घर में मेरी माँ बाप, बड़ा भाई और एक खाला रहती थी। खाला अभी तक कन्वारी थी। मेरी खाला देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। जब भी खाला नहाने जाती तो मैं उन्हें छप कर देखता रहता था। फिर कुछ देर बाद खाला नहाकर बाहर आ जाती तो मैं अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगे। उनके धोने की एक तस्वीर तुशफैश खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो माँ और बाप घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर खाला ने बताया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पिंकिशन, शायद तकरीब अदावत में गए हैं। शायद उन्हें आने में देर लग जाए। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। मैंने खाला से कहा, खाला कुछ ऐसा बना दो जो अच्छा लगे, और खाला बनाने लगे। इसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। शाम को तकरीबन 5:30 बजे घर वापस आया तो खाला ने खाना बना लिया था। खाला ने कहा, खाना खा लो, और मैंने कहा, नहीं, आज मैं और आप साथ मिलकर खाएंगे। तब खाला ने कहा, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। अब मैंने कहा, ठीक है, आप नहा धोकर आएं फिर खाना खाएं। तब खाला बोले, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब खाला नहाने चली गईं और नहाकर बाहर आने लगें तो मैं वहां से हिट गया। खाला अपने कमरे में चली गईं। फिर खाला ने पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? मैंने कहा, नहीं, हम मिलकर खाएंगे। क्या अब बुरा नहीं मानेंगी? तब खाला ने आंखें चढ़ाईं और पूछा, किस किस्म का? उन सवा इशारे में मैंने हाथ उठाया और शराब पीने का इशारा किया। हम दोनों ने छप कर जाम चढ़ाए, शराब पी। खाला इसे पीते ही बोली, ये तो बहुत कड़वी है यार, पता नहीं लोग इसे कैसे पी लेते हैं। मैंने कहा, खाला, इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। मैंने खाला को जबरदस्ती शराब पिला दी। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खाला से पूछा, शादी कब कर रही हो? अब तो तुम बड़ी हो गई हो और तुम कितनी खूबसूरत हो। खाला बोली, तुझे कैसे पता कि मैं बड़ी हो गई हूँ? मैंने शर्माते हुए कहा, आपको देखकर लगता है। शराब पीने के साथ हम दोनों खाना भी खाने लगे। खाना खत्म होते ही खाला को नशा होने लगा। मैंने कहा, खाला, आपको मैं आपके कमरे में लेकर चलता हूँ। वो खाला नशे में बोले, क्यों? मैंने कहा, आपको सुला देता हूँ। खाला बोले, नहीं, आज हम यहीं सोएंगे क्योंकि रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, तुम संभाल लेगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे खाला की बातों से ऐसी उम्मीद होने लगी। खाला उठूं और मेरा सहारा लेते हुए कमरे में जाकर लेट गई। लाइट बंद करके मैं भी खाला के पास जाकर साथ वाली चारपाई पर सो गया। इस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे होंगे। सर्दी लगने लगी और मैं वहीं सो गया क्योंकि इस वक्त खाला पर नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का पता ही नहीं था। खाला की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। मुझे लगा कि खाला सोई हुई हैं, लेकिन वो अब भी मुझे देख रही थी। मैंने देखा कि खाला ने अपनी आंखें खोल दी हैं। मुझे एक पल के लिए थोड़ा सा डर लगा क्योंकि मैं अभी तक जागा हुआ था। इसके बाद हम सो गए। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरी खाला और मेरे दरमियान काफ़ी फासला था कि अगर खाला से दोबारा कल के बारे में कहूँगा तो वो मुझे क्रिकेट, शायद कोई खेल या डांट खेलना सिखा दे। इस डर से मैंने उन्हें नहीं पूछा। यूं ही मेरे दिन कट रहे थे, लेकिन कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। मौसम बदलता गया और हम दोनों एक ही कमरे में चारपाइयों पर सोते थे। क्योंकि मैं बहुत डरपोक था तो अपने कमरे में नहीं जाता था बल्कि खाला के कमरे में सोता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे और मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। काफी देर तक खेलता फिल्म देखता रहा। खेलने में इतना ज्यादा मगन हो चुका था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब अचानक खाला पानी पीने के लिए उठी और उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? अभी रखो, तुम्हारी माँ को मैं बताती हूँ। मैंने खाला से बहुत मिन्नत की कि वो घर में किसी को ना बताए। फिर खाला मान गई।